हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कृष्णकांत शाह स्वागत करता हूं आपको एक और धांसू वीडियो में। और इसमें आपको जो सिखाने वाला हूं, मैं दो टॉपिक्स को क्लियर करूंगा लेकर के आपको। आज जो एलिप्स के ऊपर बात करूंगा और हैचेस के ऊपर बात करूंगा, और इसके ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। बने रहिए। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऑलरेडी खुला हुआ है यार पहले से ही। बैक टू बैक वीडियो बनाना होता है तो क्या करें, क्या बंद करें, क्या खोलें। यूनिट भी सेट है ऑलरेडी, तो थोड़ा परेशानी हो रही होगी। और आप न्यू कमर हैं वीडियो पे तो पुराने वीडियो को जा करके देखिए और सारा वीडियो देख डालिए यार। देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखने का भी कोई फायदा नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो हमारा ड्रॉ टूल बार का जो सेशन चल रहा है, जिसमें हम काफी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। लाइन कमांड को, पॉलीलाइन को, सर्कल को, आर्क को, बहुत ही लंबी लंबी वीडियो बना डाली है इस पे, बहुत ही लंबी लंबी। देखने वाला शायद में भी बोर भी हो जाए, आप भी बोर हो जाएं। और बहुत कुछ बता डाला गया है इसमें, बहुत ही डीपली बताया गया। एक एक घंटे की एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई गई है। जाइए उन वीडियो को देखिए, शायद कुछ ज्ञान मिल जाए आपको। हमें तो बांटना है, लेना तो आपका काम है। लें या ना लें डजेंट मैटर। मैं जहां हूं वहां रहूंगा, आप जहां हैं वहां रहेंगे। सीखना है तो सीखिए, अदरवाइज क्विट कीजिए, निराश रहिए, अपने लाइफ से परेशान रहिए, स्किल डेवलप मत कीजिए। और स्किल डेवलप ना करते हुए अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को क्या एंजॉय कर पाएंगे। वही एक हारा आ, कम नॉलेज वाला इंजीनियर, वही इंजीनियर है, क्या करता है, कुछ नहीं आता है इसको, पढ़ के आया है और इसे तो कुछ भी नहीं आता है। एक 12th पास वर्कर भी इस तरीके का कमेंट कर देता है कि काय का इंजीनियर है यार, क्या करके आया ये, इसको तो मेजरमेंट का ही नहीं पता, इसको तो इंची टेप चलाना ही नहीं आता, ये क्या ड्राइंग करेगा यार। ड्राइंग पढ़ देने से ही थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है वो हमसे सीखे, हमें पता ही से कहा आज का लौंडा क्या करेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, चलते हैं ड्राइंग पे। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं ये एलिप्स है। एलिप्स को जरा मैं क्लिक करता हूं डाउन बटन पे, तो यहां देखता हूं सेंटर एलिप्स, एक्सिस एंड एलिप्स और एलिप्टिकल आर्क। ओके, तीन ऑप्शंस दे रखे हैं हमें एलिप्स ड्रॉ करने का। इसका प्रयोग बेलन बनाने में किया जाता है, सिलेंडर वगैरह बनाने में किया जाता है, और भी कई जगह पे किया जाता है। आर्क के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है, बट आर्क के तौर पे हम सर्कल कमांड के 10 रेडियस का यूज ज्यादा कर लेते हैं। और आर्क में भी जो चार जो आर्क हैं हमारे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कौन कौन से आर्क को ज्यादा यूज किया जाता है, उसे भी जाके देख डालिए। अभी जो हम सेंटर एलिप्स का प्रयोग करते हुए काम करेंगे। ओके, एलिप्स का जो होता है शॉर्टकट जो होता है EL एंटर। ओके, चलते हैं एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एलिप्स कमांड एक्टिव हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ओफो, कमांड कैंसल है। एलिप्स फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, आपको जैसा एलिप्स रखना है वैसा एलिप्स आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट देना होता है, उसके बाद से सेकंड पॉइंट का डायमेंशन एक्टिव होता है, सेकंड पॉइंट के डायमेंशन को देना होता है, फिर उसके बाद से थर्ड पॉइंट को क्लिक करना होता है। ये होता है एक एलिप्स। एलिप्स बाय द वे होता क्या है, सर्कल का एक रूप होता है जिसे हम बोलते हैं या SW। ओके, किसी भी सर्कल को अगर हम साइड से देखें, टॉप व्यू से ना देखें, तो वो सर्कल जो है एलिप्टिकल व्यू में दिखता है, एक कर्व की तरह दिखता है, अंडाकार दिखता है। वही एलिप्स होता है। इसको इसका जो मेजरमेंट होता है वो डाया में भी होता है, रेडियस में भी होता है। इज दैट क्लियर? तो एक तरीके से सर्कल का ही रूप होता है। क्यों? क्योंकि हम सर्कल को प्रॉपरली एलिप्स में नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम पेपर वर्क कर रहे होते हैं, पेपर पे बना रहे होते हैं एलिप्स, तो सर्कल के ही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वर्क करके हमें पेपर पे बनाना होता है, जो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन ऑटो कैड कंप्यूटर एडेड
डिजाइन या ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में यूजर इंटरफेस में इतने सारे टूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिससे हमारा जो है वर्क करना बहुत ही आसान और इजी हो जाता है। तो इसके लिए दे रखा है एलिप्स, आप देख रहे होंगे, मैं दिखाता हूं आपको। जरा सा जूम आउट कर लेते हैं और क्वाड्रेंट पॉइंट को लेते हैं एलिप्स के और एक पॉइंट क्लिक करते हैं एंड देन ड्रैग करते हैं इस पॉइंट को, और ड्रैग किया, ये ड्रैग किया और क्लिक करते हैं ड्रैग करके, और फिर यहाँ जा करके ज्वाइंट कर देते हैं। देखा फ्रेंड्स ये, और इसे मैं फिर से एक एलिप्स लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एलिप्स लेता हूँ और जरा सा जूम करता हूँ, जूम करके फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करता हूँ एंड देन सेकंड पॉइंट को डिफाइन करता हूँ। और यहाँ तो मैंने गलत कर दिया, इसके अब करके जरा फर्स्ट पॉइंट इसके मिड पॉइंट को लेता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करता हूँ, मिड पॉइंट को ट्रैक करता हूँ और फिर इसे सेकेंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट को देता हूँ और जरा मैं इसे एक कुछ इस तरीके का रूप देता हूँ, देखेंगे इस तरीके का रूप देता हूँ। ओके, और फिर मैं इसको ट्रिम कमांड से TR करके जरा सा मैं ट्रिम करके देखता हूँ, ये वाला लाइन ट्रिम कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या बन गया, ये एक प्रकार का सॉलिड रॉड दिख रहा होगा, बेलन दिख रहा होगा, सॉलिड रॉड बन चुका है। तो इस तरीके के जो ड्राइंग्स हमें परफॉर्म करनी होती है तो यहाँ पे एलिप्स का यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा यूज इस तरीके के ड्राइंग्स को बनाने के लिए किया जाता है जो व्यू में दिखाना होता है हमें। ओके, जिसमें टॉप व्यू भी दिखे और फ्रंट व्यू भी दिखे। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ही अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, बस बाकी की सारी चीजें कुछ भी नहीं दिखेंगी। लेकिन हमें पूरा तरीके से ये देखना है, यही से देख करके हमें ये नहीं समझ में आता कि सर्कल है, बेलन है या क्या है, ये पाइप है, समझ में नहीं आता। बट इसे देख करके आपको पूरी तरीके से विजुअलिटी क्लियर हो गई होगी। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं हम जरा एलिप्स के ड्रॉप डाउन पे, जहां पे हमें 3 ऑप्शन और मिले थे। इसको एक्सिस एंड एलिप्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ओके, ये भी उससे सिमिलरली है, लेकिन इसमें चेंज क्या है इसके बारे में बता देता हूं। इसमें चेंज ये है, वो मैं यहीं पे ही इसी बेलन में ही बना करके दिखाता हूं आपको। जरा मैं इसे डिलीट करता हूं, देख रहे होंगे, डिलीट करता हूं, एक लाइन लेता हूं, एल एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करता हूं और मैं एक्सिस एंड पॉइंट लेता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को लूंगा फ्रेंड्स, सेंटर नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लूंगा और थर्ड पॉइंट ये ले लूंगा। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा दोनों में अंतर क्या था, क्या था अंतर? अंतर जो हमने ये देखा कि पहले के लिए हमें सेंटर पॉइंट लेना होता और दूसरे के लिए हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट लेना होता, और थर्ड पॉइंट तो आपने देख ही लिया। इस तरीके से हम करके एलिप्स को दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तीसरा पॉइंट रह गया, उसे भी हम बता डालते हैं, उसे भी हम कर डालते हैं। ओके, तो चलिए तीसरे पॉइंट को इससे पहले ट्रिम करके जरा डेकोरेट कर देते हैं। TR एंड देन क्लिक, लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग, सिलेंडर बना दिया यार, सिलेंडर बना दिया, वाओ ग्रेट। तो लेट्स गो टू द अनदर पॉइंट। अभी जो है हम अभी करके दिखाएंगे हम एलिप्टिकल आर्क। देखा होगा ना, अभी करता है मैं, अभी ठीक करता है मैं, तो अभी ठीक नहीं करता है, अभी बनाता है मैं। फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, और इसे क्लिक कर दिया हमने कुछ इस तरीके से। तो इसमें और इसमें क्या अंतर था यार? कुछ अंतर था? नहीं था, सेम बना यार, फर्स्ट भी सेम बना, सेकंड भी सेम बना, तो अंतर क्या था? क्या अंतर था भाई? और दिया क्यों है वो कमांड? वेस्ट के लिए दिया है, बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि वेस्ट के लिए दिया होगा, नहीं दिया ना। लाइन ले ले यार, एक लाइन ले ले इसे समझाने के लिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा बंदों को, क्योंकि बंदे तो अभी नए हैं ना। जो पुराने होंगे वो तो मास्टर होंगे, कमेंट में हंस के चले जाएंगे या फिर स्किप करके भाग जाएंगे। नए बंदों को दिखाते हैं यार पंगा क्या होता है इसका। ओके, जरा सा इसे क्लिक करके और एलिप्टिकल आर्क पे देखते हैं। ओके, एलिप्टिकल आर्क जो होता है, आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, अनदर पॉइंट
क्लिक किया और थर्ड पॉइंट क्लिक करके आहा 30 डिग्री दे दिया। हाय, कमाल हो गया ना? नहीं हुआ अभी, अब तो गायब हो गया, तो कमाल कहाँ से होगा? अभी देखते हैं कैसे कमाल होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड डायमेंशन दे दिया। एक 100 दे देता हूं मैं, सपोज दैट 100, एंटर करता हूं और एक एंगल दे देता हूं फ्रेंड्स। क्या दूं मैं? 180 डिग्री दे देता हूं, 180, और एंटर कर देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, बनाना कुछ समझ में आया? इसे हम क्या कर सकते हैं, हाफ एलिप्ट बनाना है या फिर क्वार्टर एलिप्ट बनाना है, हाफ, क्वार्टर और पूरा फुल बनाना है, तो ये आप इजीली इससे कर सकते हो। तो तीनों यूजफुल है यार। बाय द वे मैं इसका यूज नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा पूरा एलिप्ट बना करके डायमेंशन वगैरह दे करके ट्रिम कर देता हूँ। तो आप भी ये फंडा अपनाइए, इजीली इसका यूज सबसे ज्यादा यही होता है। उसके बाद जो करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जो हमें देखने को मिलता है, हैच कमांड। क्या मिलता है? हैच कमांड। जरा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। हैच, हैच क्या होता है? हैच होता है किसी भी रीजन को फिल कर देना और उसे हाईलाइट करके दिखाना। तो हैच के जरा डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आता है हैच ग्रेडियंट और आता है बाउंड्री। हैच ग्रेडियंट और बाउंड्री। हैच का शॉर्टकट एच होता है, एच एंटर। हैच का शॉर्टकट जो होता है एच एंटर होता है। और ग्रेडियंट का जो शॉर्टकट होता है GRAD, आप सिंपली टाइप कीजिए। और बाउंड्री का शॉर्टकट होता है BO एंटर, BO एंटर। तो आते हैं फ्रेंड्स, हैच को यूज करते हैं। पहले हैच को यूज करने के लिए मैं इनमें से कोई एक ड्राइंग ले लेता हूं जरा। ओहो, ये तो बहुत छोटा हो गया भाई। जेड एंटर, ए एंटर, ये आ गया सामने। और जरा सा मैं हैच लिया, हैच लेकर के इस सर्कल के सेंटर में क्लिक कर दिया। अरे तो वाइट हो गया, वाइट हो गया यार। जरा सा मैं इसकी स्केलिंग बढ़ा देता हूँ। स्केलिंग बढ़ाने के लिए हम जरा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखेंगे। ये जो स्केलिंग का जो रेशियो दे रखा है वो 1 दे रखा है, इसको हमें बढ़ाना होगा और इसको हम बढ़ा देंगे, सिंपली बढ़ा देंगे। अपर एरो और डाउन एरो, अपर एरो पे क्लिक करके और ज्यादा बढ़ाएंगे या फिर आप उसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट। देखिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ और ये देखिए है चीज आपका कुछ इस तरीके से होता जा रहा है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से कुछ हैचेस हो गया है। ये देख लिया आपने हैच। ओके, अब जरा मैं हैचेस के टाइप्स देख देता हूँ। यहाँ पर जरा मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, ये दे रखा है फ्रेंड्स हैचेस के टाइप। ओके, ये हैचेस के टाइप आप देख सकते हैं, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस तरीके के हैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। काफी यूनिक सा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ये जो देख रहे हैं काफी ज्यादा वो है, लेकिन इसके लिए हमें जो है स्केलिंग और ज्यादा बढ़ानी होगी। ये आपको इतने में शो नहीं हो रहा है, ये आपको काफी ज्यादा ही बड़ा दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको स्केलिंग छोटा करना होगा। ये कंक्रीट भी काफी ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा हैच कमांड के लिए प्रॉपर एक और वीडियो में बना डालूंगा फ्रेंड्स, जिसमें आपको सारी चीजें के बारे में भाई प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब वरना नहीं तो आप वीडियोस को देखते जाइए, कहीं ना कहीं इनका यूज तो होना ही है। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है। ये भी यूनिक तो दिखी ना, ये यूनिक सा लग रहा है। तो देखा फ्रेंड्स, हैच को किस तरीके से हमें शो करना है, किस तरीके से हमें दिखाना है। ये हैच था, जरा सा इस पे भी क्लिक कर देते हैं, इसमें भी आ गया, ये अच्छा लग रहा है। इस एरिया पे भी क्लिक कर दिया। तो ये था फ्रेंड्स हैच। अब जरा हैच के नीचे ही जो हम आके देखते हैं, ग्रेडियंट को जरा हम देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्रेडियंट को देखते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूं मैं और देखता हूं, जरा सा जूम करके आपको दिखाता हूं मैं। ग्रेडियंट के ऊपर भी बनाने लगा वीडियो और इस टॉपिक को ही क्लियर करने लगा, तो यार मैं परेशान हो जाऊंगा। कितने वीडियो बना डालूंगा मुझे खुद ही नहीं पता। एक एक टॉपिक के ऊपर कितना ज्ञान दूंगा मुझे खुद ही नहीं पता, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ग्रेडियंट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारे डिजाइन देखने को मिलते हैं। तो हमें जो ग्रेडियंट का सबसे पहले जो
ये वाला जो पोर्शन है, इन ग्रेडियंट्स का यूज किया जाता है। इन ग्रेडियंट्स के अगर आपको कलर बदलना है, ब्लू और येलो कलर है तो आपको ये कलर करना है तो ये कर दीजिए, येलो की जगह पे आपको व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख दीजिए। और जरा से जरा ग्रेडियंट को देखिए, ये देखिए आप, हो गया ना चेंज। और यहाँ पे कलर पैलेट पे आ करके, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेडियंट ही होना चाहिए। सॉलिड कलर करना है तो आप सॉलिड में देख सकते हैं, कोई सा भी सॉलिड कलर व्हाइट हो जाएगा। सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर में अंतर क्या होता है? ग्रेडियंट होता है टू कलर का कॉम्बिनेशन, ओके, शैडो वाइज। और सॉलिड कलर होता है वो सिंगल कलर ही फिल हो जाएगा। दोनों ही मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको इसमें, ओके। तो सबसे पहले हम सॉलिड कलर फिल करके देखते हैं। पहले तो मैं ड्राइंग को परफॉर्म कर लेता हूँ, एक कोई ड्राइंग बना लेता हूँ। यहाँ पे स्केप करके सी एंटर, एक सर्कल सा बना लेता हूँ, ये आपने सर्कल देखा। एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे, सी एंटर, ओके। ये एक और सर्कल बना लेता हूँ आपको, और फिर सी एंटर, एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर, ओके। और फिर सी एंटर, एक और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। अब हम टॉपिक को क्लियर करते हैं यहीं से, ओके। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जरा जूम करते हुए ही हैचिस पे आएंगे, हैचिस में ग्रेडियंट पे आएंगे। ग्रेडियंट में आते ही इस कलर को क्लिक करके इसमें क्लिक कर देता हूँ, इधर क्लियर, और स्टैप कर देता हूँ। तो फर्स्ट में आपने ये देखा, ओके, देखा आपने कैसे चेंज होता है। और जरा फिर से मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ, मैं ग्रेडियंट पे, और जरा ये वाला कलर करके देखता हूँ मैं इसमें, तो ये हाफ में हो गया ना सेम। और जरा मैं कलर बदल देता हूँ, मेरा तो प्यारा ब्लू कलर है और व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन इज गुड, एंटर कर देता हूँ। ये ब्लू और व्हाइट हो गया फ्रेंड्स। अब जरा से मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, सॉलिड कलर भी भर के दिखाना है आपको, सॉलिड कलर। तो ग्रेडियंट पे आता हूँ मैं, ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ मैं, और फिर ग्रेडियंट पे, और जरा सॉलिड कलर पे आता हूँ मैं, सॉलिड पे, सॉलिड पे आकर के मैं एक कलर लेता हूँ, कौन सा, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, और इस पे जरा क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखा आपने, ये देखिए ऑरेंज कलर हो गया। हो क्यों नहीं रहा भाई? हो जा हो जा हो जा, नहीं होगा, इसमें हो जाएगा, ओके, इसमें हो जाएगा। सिलेक्शन है यार ऑलरेडी, तो काहे को होगा, सेलेक्ट हो रखा था। अब भी जो है हम थोड़ा सा और इसे मिटाना है, हमें इरेज करना है, इस पे क्लिक करेंगे सिंपली और एंटर कर देंगे, ओके। फिर से हम ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे, और जरा सा देखेंगे सॉलिड कलर को फिल करके, सॉलिड कलर ही रहने देंगे। और फिर सॉलिड कलर में हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ग्रीन करके देखता हूँ मैं, और फिर आकर के इसमें क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, और ये हो गया सॉलिड कलर। अब जरा थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं फ्रेंड्स। जरा ग्रेडियंट में जाने के बाद हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करते हैं ग्रेडियंट के, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? पैटर्न देखने को मिलता है। पैटर्न पे क्लिक करके हम कोई से भी पैटर्न को हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके, कोई से भी पैटर्न को हम अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तो पैटर्न आ गया, कलर में भी आ गया, एंटर कर दिया। इसका पैटर्न तो आया नहीं, लेकिन शो तो वही था थोड़ा सा। कंट्रोल जेड करो, बैक करो, वेड़ू, बैक बैक, और इसे क्लिक किया, डिलीट किया। जरा सा पैटर्न में लेता हूँ, ग्रेडियंट पैटर्न को जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। कौन सा पैटर्न है यार? यहाँ से पहले पैटर्न, सैटर्न, पैटर्न, सैटर्न, सैटर्न, पैटर्न को क्लिक कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यार ये पैटर्न तो हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना। स्केलिंग थोड़ा सा यार इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, स्केलिंग को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये मैंने स्केलिंग बढ़ा दिया है और ये पैटर्न अप्लाई हो चुका है। एंटर कर देता हूँ और मैं जरा सा विंडो को जूम आउट कर देता हूँ और हम
ऐसे करके जूम करके देख लेते हैं। देखा फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो में ग्रेडियंट के बारे में सीख लिया आपने, ग्रेडियंट के कलर चेंज करने के बारे में सीख लिया आपने, सॉलिड कलर के बारे में सीख लिया, और किसी भी है चीज को अगर कलर्ड में बदल करके करना है तो उसे सीख लिया आपने। और आपने पॉलीलाइन और सॉरी सिलेंडर बनाना भी सीखा आपने, हैचेस करना भी सीखा आपने, और आपने एसपी लाइन के कंप्लीट कमांड को सीखा। ऐसे ही सीख जाते हैं यार, बार बार प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको आएगा नहीं। ओके, तो करना होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट करना होता है यार, सही राइट वे में। सिंपल तो फंडा यही है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जब मैं सीखा करता था ना यार सॉलिड वर्क, वाकई बहुत बोरिंग था। लेकिन 3 महीने बस, मोस्टली 3 महीने, बहुत कुछ बन जाओगे। सेल्फ स्टडी करके ही बहुत कुछ बन जाओगे, वादा करता हूँ। सेल्फ स्टडी, कहीं जाने की जरूरत नहीं यार, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं। खुद से तो ठानो, खुद से तो करने की इच्छा रखो, कुछ भी कर लोगे। तो अभी जो इसी टॉपिक में एक रह जाता है बाउंड्री कमांड। जरा बाउंड्री कमांड के बारे में भी हम सीख लेते हैं। बाउंड्री क्या होता है? ऐसा होता है कि हम किसी भी ड्राइंग को जब बना रहे होते हैं तो उसको हमें बाउंड्री देना होता है, और वो बाउंड्री को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंपली क्या होता है कि जैसे हमने कोई एक आउटलेट तैयार किया किसी एक सिविल आर्किटेक्चर के लिए, मैं बात करता हूँ 50 गज के प्लॉट में। उसने क्या किया, एक रूम बिठा दिया, किचन बिठा दिया, बालकनी दे दी उसमें, और जीना दे दिया। इन सब चीज के लिए एक सिंपल बाउंड्री क्रिएट करी उसने। उस बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, उसको दोबारा यूज करना है उसको बार बार। तो यहाँ पर क्या करता है, उन सभी लाइंस को कंबाइन कर देता है। जो वो क्या करता है, ड्रॉ को तो सिंपल लाइन बाय लाइन में बनाता है। सिंपल लाइन बाय लाइन में बनाने के बाद जब वो उसे कंबाइन करता है, तो इसमें कंबाइन भी कर सकते हैं हम, ज्वाइंट भी कर सकते हैं हम, ग्रुप भी कर सकते हैं, और बाउंड्री भी कर सकते हैं। जो भी कमांड्स मैंने, जो भी टूल्स के नाम लिए, सिमिलरली वर्क करते हैं, जो आगे धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अभी सिंपली हम बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम एल एंटर करके एक जरा लाइन स्केच बना लेता हूँ, रफली स्केच, एफ एंटर ऑर्थो करके स्केच बना लेता हूँ मैं। तो कुछ भी स्केच बना लेते हैं यार, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ओके, ये हमने एक स्केच सा बना लिया है। ओके, और हमें जो है इसमें जो है बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो सिंपली हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो पे, डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद बाउंड्री पे क्लिक करेंगे। बाउंड्री कमांड एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जूम करके एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है ना पॉलीलाइन ही सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस एरो पे क्लिक करे हो और रीजन सेलेक्ट हो, रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन अगर होगा भी तो पॉलीलाइन आपको करना होगा। यहाँ पॉलीलाइन कर देंगे, और उसके बाद सिंपली पॉलीलाइन ही होता है बाय डिफॉल्ट, बट किसी के सेटिंग में रीजन हो गया हो तो वो पॉलीलाइन कर ले, और कुछ छेड़े ना, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ओके कर दें। और जिस भी रीजन का बाउंड्री क्रिएट करना है, सपोज दैट मुझे इस रीजन का बाउंड्री क्रिएट करना है, तो इस पे क्लिक करता हूं, देखा कमाल हो गया ना, और एंटर कर देता हूं। और इस लाइन को जरा क्लिक करके इसको मैं उठाकर ड्रैग करके, सॉरी, इस लाइन को क्लिक करके, इस लाइन को क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूं मैं। ओहो, ड्रैग नहीं हो रहा है। पॉलीलाइन है तो ये तो मूव हो जाएगा। टैप करता हूं मैं, और इस लाइन को क्लिक करके फिर से प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल सी वी, कंट्रोल सी एंड देन वी, और इसे उठा करके रख देते हैं। ये देखेंगे आपको ये बाउंड्री है। ओके, बाउंड्री है। लाइन में अंतर क्या होता है लाइन और बाउंड्री में, कि लाइन को हमने पर्टिकुलर क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पर रख दिया, ये हट गया। ओके, इस लाइन को हमने क्लिक किया, इसे ड्रैग किया और ये हट गया सिंपली।
इस लाइन को हमने क्लिक किया और ये ड्रैग किया, ये हट गया। इस लाइन को हमने क्लिक किया और ड्रैग किया, ये हट गया। और इन लाइन को हम क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए। लेकिन जो हमारी बाउंड्री जो लाइनें हमारी आपस में इंटरसेक्ट थी और वो बाउंड्री बन गई हैं, तो वो आपको शो हो रही होंगी ऑलरेडी। ये रही हमारी बाउंड्री एरिया की लाइन। ओके, तो हम ये देख सकते हैं, इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं काफी कुछ। ओके, तो ये देख रहे हैं आप लोग जो दे रखा है। ये मूव कर लिया। ओके, तो आपने देखा बाउंड्री को किस तरीके से हमने किया। ओके, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। बाउंड्री को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा और फिर से बताते हैं बाउंड्री को। सारी ड्राइंग्स क्लियर हो चुकी हैं। अभी हम बाउंड्री के लिए एक सी एंटर करता हूँ, सी एंटर, एक सर्कल बना लेता हूँ। फिर से स्पेस बार से सर्कल को, कमांड को रिपीट करके फिर से एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, ये देखेंगे। फिर स्पेस बार से एक सर्कल बना लेता हूँ, ये देखेंगे। और फिर यहाँ पर ये देखेंगे हम कि अभी हम बी ओ एंटर करके बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस रीजन को मैं क्लिक करके सिंपली एंटर कर देता हूँ। फिर देखता हूँ क्या कि ये बाउंड्री बन गई है हमारी। ये क्या बन गई है? ये बाउंड्री बन गई है। ओके, बाउंड्री बन गई है। ये जो है हमारी बाउंड्री बन चुकी है। ओके, इसको उठा करके मैं कहीं भी रख सकता हूँ। देखेंगे ये बाउंड्री हमारी, इसको एक बार क्लिक करते हैं तो ये पॉलीलाइन में है और कनेक्टेड है। और ये इसमें आप कुछ भी हैचेस कर सकते हैं, हैचेस वगैरह कर सकते हैं। ये हैचेस कर दिया आपने। ओके, इसमें क्या था, इसमें क्या था, हैचेस करके देख लिया। इसमें आप क्या करते हैं, एच एंटर और फिर सिंपली इसमें क्लिक किया। जो आपने पहले जो हैच सेट किया होगा वही हैच कमांड एक्टिव रहता है। राइट करके क्लोज कर दिया या एंटर करके क्लोज कर दिया। अभी आपने देखा कि यहाँ पे ये सर्कल है, ये सर्कल है, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बीच का रीजन जो बाउंड्री क्रिएट करके हमने निकाल दिया बाहर। तो फ्रेंड्स, ये था बाउंड्री कमांड। बाउंड्री कमांड आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्टिकुलर एक एरिया को ड्रॉ करके, बाउंड्री क्रिएट करके, उठा करके उस ड्रॉइंग को क्या करना होता है, बड़े रूप में ड्राफ्टिंग करके शो करना होता है, दिखाना होता है। जैसे कि मैंने एक किचन ड्रॉ किया है, छोटा सा एक किचन का एरिया पोर्शन किया है, तो मैं उस एरिया को क्या करूंगा, बाउंड्री करके उस एरिया को उठा करके एक बड़े से ड्राफ्टिंग पेपर पे इजीली दिखा दूंगा। ओके, तो ये होता है हमारा किसी एक पर्टिकुलर, किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैकेनिकल इंजीनियर वाले जैसे बोल्ट के कट सेक्शन के किसी भी एक पार्ट को उठा करके दिखा सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स बाउंड्री कमांड। और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, तो सीखना है तो बने रहिए और जुड़े रहिए, अच्छे से सीखिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना ना भूलिए, वरना नहीं तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर बार बार वीडियो को देखेंगे और फिर बार बार बोर होंगे। ओके, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।